दुनिया के पहले समाज सुधारक थे, या यूं कहे कि बुद्ध का इतिहास बताए बगैर दुनिया का समाज सुधार का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। सम्राट अशोक ने बुद्ध के तौर तरीकों पर जब शासन चलाया, भारत का जीडीपी दुनिया का हाईएस्ट जीडीपी था। आज तक भी उतना जीडीपी कोई देश अचीव नहीं कर पाया। अब जब कोई बदलाव चाहिए तो वो बदलाव कीमत मांगता है। कीमत तब भी बुद्ध ने चुकाई, भिक्खु संघ ने चुकाई, और आधुनिक युग में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वो कीमत चुकाई। 4 बच्चे बाबा साहब के भी इस मूवमेंट पर उनका बलिदान गया। इस मूवमेंट की शुरुआत की जिसे आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवॉल्यूशन कहते। देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है, और भारत का संविधान भेदभाव में नहीं मानता, ऊंच नीचता में नहीं मानता। इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस, गांधी, पटेल, नेहरू इन लोगों ने आसानी से नहीं आने दिया। अरे जो धर्म पैदा होते साथ हमारे माथे पर लिख देता है कि तुम नीच हो, ऐसा धर्म और उसके साथ जीना ये बाबा साहब को नहीं गवारा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की कि आदमी सब कुछ छोड़ देता है, जाति को नहीं छोड़ता। बावजूद इसके बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों ने साबित कर दिया कि हम लोग जाति को छोड़ सकते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। साथियों, आज हमने पहली युवा परिषद का आयोजन इस 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर नागपुर में दीक्षा भूमि पर किया है। अब यह युवा परिषद क्यों ली गई है? यह इसलिए ली गई है ताकि युवा भी मूवमेंट के साथ जुड़े और अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाए। अब युवा की व्याख्या क्या होती है? हम किसे युवा कहते हैं? किस उम्र के ग्रुप को हम लोग युवा कह सकते हैं? तो कह सकते हैं इस तरह से कि 18 से लेकर 35 तक इन लोगों को हम लोग युवा कह सकते हैं। ये युवाओं के बारे में जिसने रशिया का काया पलट किया था वो स्टालिन एक बार कहता है कि आप मुझे अपने देश के युवाओं के मुंह पर के, ओठों पर के गाने बताओ, गीत बताओ, मैं आपको अपने देश का भविष्य बताता हूं। ये जो स्टालिन था, ये स्टालिन अपने भारत में जो लोग जिस प्रकार का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, जूते का काम करते हैं, तो यह स्टालिन का पिता जो था वो कॉबलर था। वो यदि भारत में होता तो कोई कहता कि स्टालिन चमार का बच्चा है। बाबा साहब अम्बेडकर स्टालिन की मृत्यु के पश्चात उसे श्रद्धांजलि पर एक सेंटेंस बोलते हैं कि एक चमार के लड़के ने रशिया का काया पलट कर दिया। और वही स्टालिन कहता है कि आप मुझे अपने देश के युवाओं के ओठों पर के गीत बताओ, मैं आपको आपके देश का भविष्य बताता हूं। इसका मतलब देश का भविष्य यह युवाओं पर निर्भर करता है। यह बात पक्की हो जाती है। जो युवा प्रेम के गीत गाते हैं वो कोई क्रांति नहीं कर सकते। जो युवा मनोरंजन में या नशे में मौज करते हैं वो कोई बदलाव नहीं ला सकते। और जो युवा एक बार उस दिशा में बढ़ जाए तो मान लो कि आपके आंदोलन का भविष्य जो है वो पूरे के पूरे ब्लैकआउट हो जाएगा, वो अंधकारमय हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए हम फिर महापुरुषों की तरफ जाते हैं। यह आंदोलन जिन जिन लोगों ने चलाया, किस उम्र में चलाया, इसकी भी खोजबीन करना जरूरी है। इस आंदोलन को सबसे पहले प्राचीन युग में बुद्ध ने चलाया।
जब उन्होंने गृह त्याग किया, घर छोड़ा, उम्र थी 29 साल। युवाओं की कैटेगरी में आ गए। हमने उसकी व्याख्या की 16 से लेकर 35 साल। तो बुद्ध युवा थे, एक बड़ी क्रांति करके गए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये मनुवाद के आधार पर बुद्ध की क्रांति को बहुत सीमित किया गया है। उसे केवल एक धर्म के संस्थापक के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, और उससे भी आके चलकर उसे तो विष्णु का अवतार बता दिया हिंदूवादी विषमतावादी मानसिकता के लोगों ने, ताकि उसके विचारों को समाप्त किया जा सके। उस क्रांति और प्रतिक्रांति ग्रंथ में बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं कि बुद्ध की मूवमेंट जो है वो केवल धार्मिक मूवमेंट नहीं थी। बुद्ध ये दुनिया के पहले समाज सुधारक थे, या यूं कहे कि बुद्ध का इतिहास बताए बगैर दुनिया का समाज सुधार का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। ये बाबा साहब बुद्ध के बारे में कहते हैं। विषमतावादियों ने बुद्ध को सीमित किया। बाबा साहब अंबेडकर ने खोजबीन करने के बाद, संशोधन करने के बाद बुद्ध की व्याख्या दुनिया में फिर से उसको वाइडर बना दिया, उसको डायनेमिक बना दिया। अब बुद्ध की मूवमेंट रिलीजियस से लेकर सोशल तक आ गई। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का तत्वज्ञान यह आर्थिक भी बात बताता है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के तौर तरीकों पर जब शासन चलाया, भारत का जीडीपी दुनिया का हाईएस्ट जीडीपी था। आज तक भी उतना जीडीपी कोई देश अचीव नहीं कर पाया। वो इकोनॉमिस्ट भी थे, वो राजनीतिज्ञ भी थे। तो यह मूवमेंट के विभिन्न पहलुओं को बाबा साहब अंबेडकर ने छुआ, जिस मूवमेंट की शुरुआत सिद्धार्थ ने उम्र की 29वें वर्ष में की थी। अब बुद्ध की मूवमेंट तो 500 सालों तक चली। उस समय में बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन विषमतावादियों ने फिर प्रतिक्रांति कर दी। बृहद्रथ मौर्य जो कि सम्राट अशोक के 7वें पीढ़ी के उनके पोते थे, तो उनकी छल कपट के साथ हत्या कर दी और उस क्रांति को समाप्त कर दिया। केवल बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके वे लोग रुके नहीं, पुष्यमित्र श्रृंग रुका नहीं। उसने इस क्रांति की बीजों को नष्ट करने के लिए साहित्य जलाया। जो प्रचारक थे भिक्खु संघ, उनकी कत्ल करने के लिए 100 सुवर्ण मुद्राओं को दिया, जिसे सोना लुटाया गया कहते हैं। आज दशहरा भी मनाते हैं वे लोग, तो दशहरे में सोना बांटने का कुछ एक सिंबॉलिक वो एक कोई पत्ता देते हैं, कहते हैं सोना ले लो। तो यह पुष्यमित्र श्रृंग ने उस समय बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए सोना लुटाया था। उसका प्रतीकात्मक रूप है, और हम भी पगले लोग जानते नहीं है और उनकी बातों में आ जाते हैं और वैसा ही करने लगते हैं। तो वो क्रांति भिक्षुओं को खत्म किया, साहित्य को खत्म किया, भाषा को खत्म किया, और बुद्ध की विचारधारा को फिर भी लोग मानते थे। तो फिर बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया, और लोग फिर उसको हिंदू धर्म का एक अंग करके देखने लगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जब इतिहास की खोजबीन करते हैं, तो वो केवल बुद्ध एंड हिज धम्मा नहीं देते, वो बुद्ध को समझने के लिए क्रांति और प्रतिक्रांति इस ग्रंथ को भी देते हैं, और बताते हैं कि किस तरह से मनुवादी व्यवस्था को बुद्ध ने विचारों के माध्यम से समाप्त कर दिया। कोई तलवार नहीं उठाई, कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, सच्चाई रखी, तर्क के आधार पर लोगों को समझाया, प्रबोधन किया। एक जगह नहीं किया, घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, और पैदल घूमने लगे, लोगों को समझाने लगे।
और मानते थे कि मेरे अकेले से बात नहीं बनेगी और लोगों की जरूरत है जिनको घर बार छोड़ना होगा और इस मूवमेंट को, इस बदलाव को लाने के लिए आगे आना होगा और भिक्खु संघ की निर्मित की। तब कहीं जाकर बदलाव आया और जो लोग बुद्ध के भिक्खु संघ में शामिल हुए तो कोई बूढ़े लोग नहीं थे, जवान लोग आगे आए जिनकी या तो शादी नहीं हुई थी या शादी हुई तो बच्चे नहीं थे या बच्चे थे तो छोटे थे। ऐसे लोग बीवी को छोड़कर आ गए, बच्चों को छोड़कर आ गए, माँ बाप को छोड़कर आ गए। अब जब कोई बदलाव चाहिए तो वो बदलाव कीमत मांगता है। कीमत तब भी बुद्ध ने चुकाई, भिक्खु संघ ने चुकाई और आधुनिक युग में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वो कीमत चुकाई। 4 बच्चे बाबा साहब के भी इस मूवमेंट पर उनका बलिदान गया, उनकी बीवी का बलिदान हुआ। तब कई बाबा साहब की मूवमेंट भी आगे फली फूली। इस बात को हमने समझना चाहिए। बाद में प्रतिक्रांति हो गई और फिर हम लोग गुलामी में चले गए तो निरंतर 2000 वर्ष तक इस देश में हम लोग विषमतावाद के, मनुवाद के, ब्राह्मणवाद के गुलाम रहे। फिर अंग्रेज भारत है, पढ़ने लिखने का मौका मिलने लगा और जिसे शूद्र कह के गुलाम बनाया था उसमें से माली जाति का एक ज्योतिबा फुले आगे आ गया। जब उसका अपमान हुआ तो उसने सोचा कि मेरा अपमान क्यों हुआ। अब मैं उसका कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि जब अपमान हुआ तब उनकी उम्र 17 बरस थी। फुले का जन्म 1827 में हुआ और उनका अपमान 1844 में हुआ। जब अपमान हुआ तो फुले की उम्र 17 बरस थी। 17 बरस के लड़के ने सोचा कि मेरा अपमान क्यों हो रहा है, मेरा दोष क्या है, क्यों मुझे बारात से धक्के मारकर शूद्र कहकर निकाला गया। और जवाब मिला कि ब्राह्मणों को अपना वर्चस्व टिकाए रखने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी का फायदा उन्हें मिलता रहे, इसलिए व्यवस्था बनाई है। तो फुले ने सोचा कि जो व्यवस्था हमारा इस तरह से अपमान करती है उस व्यवस्था को बदलना चाहिए। 17 साल के लड़के ने सोचा और काम को लग गए। पहले सावित्री माई को पढ़ाया, उसको 3रा क्लास पास कराया और 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाड़ा में पहली लड़कियों की स्कूल खोली और वहां सावित्री माई फुले ये पढ़ाने जाने लगी 1848 में। जब 1848 में सावित्री आई वहां पढ़ाने जाती थी, उसकी उम्र क्या थी? 1831 का जन्म था, 1848 में पढ़ाने जाने लगी, उम्र थी 17 बरस। जब फुले ने पहली स्कूल खोली उम्र क्या थी? 21 बरस। ये 21 बरस और 17 बरस के 2 लड़कों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की जिसे आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये युवाओं ने सोचा, कोई बूढ़े लोगों ने नहीं सोचा, कोई बच्चों ने नहीं सोचा, ये युवाओं ने सोचा। आगे चल के शाहू महाराज के तरफ मूवमेंट आ गई। शाहू महाराज के हाथ में जब राजपाट आया 1894 में, 94 में, तो उन्होंने पहला जन कल्याणकारी एक फरमान निकाला। उम्र क्या थी? 20 साल। जब शाहू महाराज बदलाव का सोच रहे थे उम्र थी 20 साल। हमारे 17 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे 21 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे 20 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बारे में भी हमने सोचना होगा। आगे चल के शाहू महाराज ने
रिजर्वेशन दिया, कोल्हापुर में एजुकेशन दिया, फ्री दिया, कंपलसरी किया और कई बदलाव किए जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को खत्म करते थे। ये काम शाहू महाराज ने करके दिखाया, कम उम्र से शुरू किया। और कब तक किया? तो बुद्ध मरने तक मूवमेंट चलाते रहे, जब तक उनका महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। फुले जब तक गुजर नहीं गए, 28 नवंबर 1890 को जब तक वो गुजर नहीं गए, वे मूवमेंट का काम कर रहे थे। सावित्रीबाई ने मरने तक काम किया। जो युवा समय में दिमाग में चला गया कि बदलाव करना है, व्यवस्था बदलना है, कुछ लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने आप को बड़ा और हमें कम आंकते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमारे साथ दूजा भाव करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बदलना है। ये युवाओं ने सोचा। आगे चल के शाहू महाराज के बाद बाबा साहब की मूवमेंट शुरू हुई और बाबा साहब की मूवमेंट 1916 से शुरू हुई, ऐसा कांशीराम साहब बताते हैं। जब बाबा साहब ने मूवमेंट शुरू की तो बाबा साहब की उम्र क्या थी? 1916 में बाबा साहब की उम्र 25 बरस थी। आप बात को समझो, 25 बरस का व्यक्ति, 25 बरस का युवा कोलंबिया अमेरिका विद्यापीठ में संशोधन का विषय लेता है, भारत में जाति प्रथा, उत्पत्ति, संरचना और विकास। उनकी सोच का दायरा देखो और हमारी सोच का दायरा देखो, हम क्या सोचते हैं। ये बातों के बारे में हमने जानना होगा। आगे चल के बाबा साहब आंबेडकर ने कई लड़ाइयां लड़ी। 3 पहलुओं पर खास लड़ाई थी। 1927 से 1935 तक संवैधानिक अधिकारों के लिए पहली लड़ाई लड़ी और उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम लोगों को अधिकार मिले, शिक्षा के अधिकार मिले, देश भरे के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। शिक्षा के बाद हम लोगों को नौकरी के यानी कि रिजर्वेशन के अधिकार मिले और सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार और चुनकर जाने के लिए रिजर्व सीट मिली। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट में 71 मिली थी, बाद में 148 हो गई, लेकिन इतनी सीटें हम लोगों को मिली, ये बाबा साहब की देन थी। क्यों मिले ये अधिकार? हम लोग तो यहां भिखमंगों की तरह 16 बरस तक कई युवा लोग इस देश में, अपने महाराष्ट्र में, इस भूमि में आंदोलन करते हैं कि बनी बनाई बिल्डिंग पर एक नाम लिखा है मराठवाड़ा विद्यापीठ, इसको बदलकर भैया डॉक्टर अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ करा दो, तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। 16 बरस जाते हैं, कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्याएं होती है, कई महिलाओं पर बलात्कार होता है, 25,000 झोपड़ियां जलाई जाती है, कई लोगों को जेल में डाला जाता है एक बनी बनाई बिल्डिंग का नाम बदलने के लिए, जो कि एक किसी जिले के, किसी एक क्षेत्र के किसी कोने में है। फिर कांशीराम साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाबा साहब को मानने वाले लोग रॉन्ग संघर्ष करते हैं। सारे युवा लोग उस समय चले गए थे। उत्तर नागपुर में अब शहीद स्मारक बनाया गया है, वहां गोली चलने का वो पिक्चर बनाया गया है, पुतले बनाए गए हैं और लोग वहां जाकर अभिवादन करते हैं। मूवमेंट की समझ नहीं होने से इस तरह की गलतियां हमारे हाथों से होती है और भुगतना युवाओं को पड़ता है। और फिर जब युवाओं को माँ बाप मरते हुए देखते हैं, जेल में जाते हुए देखते हैं, उनको, उनकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं, तो फिर माँ बाप कहते हैं कि तू कुछ और कर ले, लेकिन मूवमेंट में काम मत कर। तो इस तरह से षड्यंत्र बनाए जाते हैं कि युवाओं को भटकाया जाए।
फिर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए और उस समाज को सबक सिखाया जाए कि आप लोग ये काम ना करें और कुछ कर ले। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का दूसरा जो टप्पा है वो 1940 से 1950 का है, जो भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संपूर्ण लोगों को इंसानियत का मौका उपलब्ध करा दिया। देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है और भारत का संविधान भेदभाव में नहीं मानता, ऊंच नीचता में नहीं मानता, छुआछूत में नहीं मानता। छुआछूत को वो एक सामाजिक अपराध मानता है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है अब इस देश में कोई छुआछूत नहीं पाली जाएंगी। और जिन लोगों के साथ यह भेदभाव होता था उनको फंडामेंटल राइट के तौर पर आर्टिकल 17 दिया गया है। और ये एकमेव ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है। बाकी के इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो राइट्स एब्सोल्यूट है। लेकिन संविधान को लागू होने के बाद 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब भी उस संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? जिन लोगों ने 2000 वर्ष आपको गुलाम बना के रखा, आपका शोषण किया, आपके साथ भेदभाव रखा, वे लोग उन कुर्सियों पर बैठे हैं जिन पर यह जिम्मेदारी है कि संविधान को इंप्लीमेंट कर लो। वे तो संविधान के लिखने के, बाबा साहब के लिखने के खिलाफ भी थे। बाबा साहब के लिखने की बात तो छोड़ दो, संविधान सभा में बाबा साहब एंटर ना कर सके इसके भी खिलाफ वे लोग थे। बाबा साहब को संविधान सभा में आने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा। इतने विद्वान होने के बावजूद, इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस, गांधी, पटेल, नेहरू इन लोगों ने आसानी से नहीं आने दिया। उधर पश्चिम बंगाल से जब बाबा साहब खड़े थे और जिस दिन चुनाव होना था तो विधान भवन में चुनाव था, कोई आम चुनाव नहीं था जैसे हम लोग देखते हैं कि सारे लोग जाकर वोट डालते हैं। वो चुनकर भेजने वाले तो जिस तरह का राज्यसभा का चुनाव होता है उस तरह का था। आमदार लोग जो चुनकर आए थे वो वोटर थे। तो पश्चिम बंगाल के विधान भवन के आगे लोग इकट्ठा हो गए और वहां पश्चिम बंगाल में पंजाब के यहाँ का एक कोई बुद्धा सिंह नाम का सिख चमार आदमी था। और सिखों को आप लोगों को पता है हथियार रखने की अनुमति होती है उनके धर्म के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको प्रोवाइड कर दिया जिसे कृपान कहते हैं। तो विधान भवन के आगे पुलिस का घेरा था, जिनके हाथ में बंदूकें थी। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल और वहां के चांडाल लोगों ने सोचा कि यदि बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो देश तो अंग्रेजों के हाथ से निकलकर कांग्रेस और गांधी के हाथ में चला जाएगा, ये लोग हमें फिर गुलाम बना देंगे। तो हमें गुलामी से बचाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में चुनकर जाना जरूरी है। तो इस बात को उस चमार आदमी ने वहां के सोचा और वो पुलिस का घेरा तोड़कर वो विधान भवन के परिसर में गया। उसने अपनी कृपान निकाली और हवा में लहराते हुए कहने लगा कि यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए जाते हैं तो ये तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उसको देखते हुए बाकी के चंडाल लोग भी, नमोशूद्रा लोग भी वहां प्रदर्शन करने लगे, तलवारें हवा में घुमाने लगे और जो आमदार थे दलित उन पर दबाव बनाने लगे कि यदि आपने गद्दारी की, यदि आपने कांग्रेस की बात सुनी, बाबा साहब को हरा दिया तो फिर हम आपको मार डालेंगे। यहां तक संविधान सभा में जाने का संघर्ष था। क्या हमें इसकी जानकारी है?
होनी चाहिए। मैंने कहा कि आंदोलन कुर्बानी मांगता है और कई युवाओं ने बुद्ध के साथ कुर्बानी दी। बुद्ध ने खुद लाइफ को कुर्बान किया, तब कहीं जाकर वहां क्रांति हुई। आधुनिक युग में फुले ने, सावित्री माई ने, शाहू महाराज ने कुर्बानियां दी। उन पर जानलेवा हमले हुए, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। वो डरे नहीं, वो पीछे नहीं हटे, वो किसी दबाव में नहीं आए, वो किसी लालच में नहीं आए। तब कहीं जाके बदलाव होता है। नहीं तो कल के फटे हुए लोग आज सूट बूट में नहीं आ सकते थे, क्योंकि जो बात 2000 वर्षों तक नहीं बदली, 150 वर्ष पहले कैसे बदल गई, ये भी हमने सोचना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह संविधान सभा में जाने का संघर्ष किया, संविधान के माध्यम से हमें राइट्स दिए। 1950 तक वो संघर्ष चला, वो दूसरा संघर्ष था और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। ये दूसरा समय था। पहला समय 1927 से 1935 तक और दूसरा समय 1940 से 1950 तक। तीसरा आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का 1950 से 1956 तक चला। उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? उस आंदोलन का मुद्दा क्या था? उस आंदोलन का मुद्दा यह था, जो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि भले ही मैं हिंदू करके पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। हिंदू पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू मरना के नहीं मरना ये मेरे हाथ में है। क्यों ऐसा कहा? अरे जो धर्म पैदा होते साथ हमारे माथे पर लिख देता है कि तुम नीच हो, ऐसा धर्म और उसके साथ जीना ये बाबा साहब को नहीं गवारा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की। कुछ लोग कहते थे उस समय कि तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, इसलिए तुम्हारा अपमान होता है, इसलिए ये लोग तुम्हें नजदीक खड़ा नहीं करते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख गए, अच्छे कपड़े पहनने लगे, बावजूद उनके साथ छुआछूत हुई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि चाहे हम लोग कितनी प्रोग्रेस कर ले, बावजूद इसके हमारे माथे का कलंक धुलता नहीं है, तो ऐसे धर्म को मैं लात मार के किसी और धर्म में चला जाऊंगा। घोषणा तो 1935 को की, उसको पूरा 1956 में किया, जिस पर्व को आज हम लोग यहां मना रहे हैं, 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को। और 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने धर्मांतर किया। ये कहीं नहीं होता। लोग धर्म को ऐसे चिपक कर रहते हैं, जाति को ऐसे चिपक कर रहते हैं कि चाहे बीवी छोड़ देंगे, बच्चा छोड़ देंगे। कांशीराम साहब ने कहा था, जब उनका एक आंदोलन उन्होंने देखा, वर्ल्ड वाइड का फर्स्ट दलित कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया में हुई, तो उस समय स्पीच देते हुए कांशीराम साहब कहते हैं कि आप लोग विदेशों में बस गए हो, अपना घर, अपना परिवार, अपनी भैंसे भारत में छोड़कर आ गए हो, लेकिन जाति को लेकर आ गए हो, दलितपन को लेकर आ गए हो। आपने दलितपन को नहीं छोड़ा। तो जाति तो इस तरह का फैक्टर है कि आदमी सब कुछ छोड़ देता है, जाति को नहीं छोड़ता। बावजूद इसके बाबा साहब अम्बेडकर के कहने पर अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों ने साबित कर दिया कि हम लोग जाति को छोड़ सकते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमें सही रास्ते पर लेकर जाओगे। लेकिन जिन लोगों को सही रास्ते पर बाबा साहब लेकर आए थे, बाबा साहब धर्मांतर के 52 दिन के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
14 अक्टूबर 56 को उन्होंने धर्मांतर किया और 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया को अलविदा कहे गए। उनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण होने के बाद जिन लोगों को समझा बुझाकर उनमें एक ताकत पैदा करके, भरोसा पैदा करके उनको सही दिशा में लेकर आए थे, मनुवादी लोग फिर उठकर खड़े हो गए। बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने सोचा कि फिर से गड़बड़ हो गई, ये लोग तो फिर ऊपर उठ रहे हैं, तो इनको नीचे दबाओ। कांशीराम साहब का एक स्टेटमेंट बताता हूं। कांशीराम साहब एक बार कहते हैं कि इस देश में हम लोग जो है, दलित लोग जो है, आदिवासी लोग जो है, वो हम लोग भिखमंगों की औलाद है। हमारे पूर्वजों का इतिहास देख लो, 2-3 पीढ़ी पीछे देख लो कि हमारे दादा परदादा उनके पिता क्या करते थे, तो वो भीख मांग कर जीते थे। तो हम लोग भिखमंगे की औलाद है। भिखारियों का कोई स्वाभिमान नहीं होता। हमारे महापुरुषों ने हम लोगों में स्वाभिमान जगाया, भिखमंगों से इंसान बनाया। आज फिर हम लोगों को भिखारी बनाने का, भिखमंगे बनाने का षड्यंत्र इस देश की सरकारें कर रही है। आज भीख में थोड़ा ज्यादा दे रही है। पहले भीख में कम देती थी, अब भीख में थोड़ा ज्यादा दे रही है। 1,500 दे रही है शायद, और कुछ बर्तन भी दे रही है। आज थोड़ा ज्यादा दे रही, कल कम कर देगी, बाद में देना बंद कर देगी। आपको आदत लगा रही है बिना मेहनत के खाने की और बिना स्वाभिमान के जीने की, ताकि आपके दिल का, आपके दिमाग का जो स्वाभिमान हमारे महापुरुषों ने पैदा किया था, जिंदा किया था, उस स्वाभिमान को मार सके। एक बार स्वाभिमान मर गया तो फिर भिखमंगे बनकर रह जाएंगे। इस बात को खास करके हमारे युवाओं ने समझना चाहिए और स्वाभिमान के साथ जीने की शपथ लेनी चाहिए कि चाहे मर जाएंगे लेकिन भीख मंगकर नहीं खाएंगे। इस बात को हमको समझना होगा। बाबा साहब अंबेडकर चले गए, मूवमेंट फिर पीछे जाने लगा, फिर सत्ताधारियों ने, विषमतावादियों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन फिर एक महापुरुष का उदय हुआ, मान्यवर कांशीराम साहब। 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब इधर चले गए, उधर जबलपुर में एक रूम में कोई पारस राम ज्ञानी और कोई कांशीराम नाम के 2 व्यक्ति उस पर सोचने लगे। कोई पारस राम ज्ञानी सोचने लगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए काम कर रहे थे, हमारे समाज के लिए काम कर रहे थे, आज वो गुजर गए। अब वो जब गुजर गए तो उनके कारवा का क्या होगा, उनके काम का क्या होगा। लोग सोचते होंगे कि बाबा साहब का काम आगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं, मैं काम करूंगा, मैं अपने बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और मैं बाबा साहब की मूवमेंट का काम करूंगा। ये वो पारस राम ज्ञानी कांशीराम साहब को बता रहे, और कांशीराम साहब कहते हैं कि भाई बीवी को तलाक मत दो। मैंने उसे बहुत समझाया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बीवी को तलाक नहीं देता, लेकिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अब कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगा। तो जिएगा कैसे? तो ठीक है, मैं तुझे अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ हिस्सा दूंगा। तो कांशीराम साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर ने इसी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के पर्व पर दूसरे दिन 15 अक्टूबर 1956 को कहा था, यदि मूवमेंट आपको चलानी है, यदि मूवमेंट आपको बढ़ानी है, तो मूवमेंट चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कहां से आएगा? हमें तो हजारों वर्षों से इस देश में भिखमंगे बनाकर रखा है। अब कहीं जाकर थोड़ा बहुत स्वाभिमान हम लोगों में आया है या आएगा। आगे चल के तुमको नौकरियों के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां मिलेगी तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा। तो यदि
इस बहुजन समाज का व्यक्ति अपने कमाई का 20वां हिस्सा मूवमेंट के लिए देता है। 20वां हिस्सा मतलब 5% होता है। यदि 100 रुपए कमाता है तो 5 रुपए वो मूवमेंट को दे दे तो मूवमेंट भी चलेगी और 95% में घर भी चलेगा। तो ये बाबा साहब ने कहा, लेकिन बात को नहीं किसी ने माना। लेकिन कांशीराम साहब ने इस बात को न जानते हुए पारसराम ज्ञानी को हर महीने अपने सैलरी में से 50% वर्ष तक हमने गवाए। कई युवाओं की जानें गई, कई लोग जेल में गए। कांशीराम साहब ने जिलों का नाम अंबेडकर नगर रख दिया। भाई आप एक बिल्डिंग के लिए 16 बरस भीख मांगते रहे, गलत संघर्ष करते रहे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल सेट किया कि यदि हम लोग सही संघर्ष करें, सही दिशा में सही तरीके से चले तो हमें इस तरह के मांगने की और जान गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चाहेंगे कर लेंगे। तो करके दिखाया, गौतम बुद्ध नगर करके दिखाया, जिला करके दिखाया। सम्राट अशोक के समय में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के माध्यम से करके दिखाया, धरातल पर करके दिखाया। आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह का हमारा आंदोलन है। युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, युवा होते हुए जुड़े हैं और जो लोग आखिरी दम तक इस आंदोलन के साथ सही तरीके से लगे रहे तो कामयाबी मिली। मुश्किलें आई रास्ते में, हमारे भी रास्ते में आएंगी। तो क्या हम लोग आंदोलन में काम नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं? भाई जो पैदा हुआ है वो तो एक ना एक दिन मरना ही है। तो सिर्फ खाकर मरेंगे। सुबह हुई खाते जाएंगे, दोपहर हुई खाते जाएंगे, शाम हुई खाते जाएंगे, सोते जाएंगे, घूमते जाएंगे और ऐसे ही मरेंगे। कोई बदलाव नहीं लाएंगे, कोई संघर्ष नहीं करेंगे, कोई आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधारने के लिए कोई योगदान नहीं देंगे। जरूर देंगे, जरूर देंगे। और इसीलिए हमने कहा है कि उठ तरुणा जागा हो, चळवळीचा धागा हो। जो इतिहास मैंने युवाओं को बताया, मैं समझता हूं कि युवा उठेगा, युवा जागेगा और युवा मूवमेंट में अपना योगदान देगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर एक बार 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यही रोकता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।